श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी के अपने यूट्यूब चैनल शिवसार में। आज हम बात करने वाले हैं शिवसार के बारे में। अब हम बात करेंगे कि सार तत्व क्या है, अंतिम निर्णय क्या है, अंत क्या है। किसी भी चीज़ का अंत हमें ये दिखाता है कि हमारा भाव क्या था। हम हमेशा ये देखते हैं कि कर्म तो हम अच्छे करने वाले हैं, लेकिन हमारा भाव बुरा हो सकता है, या कई बार हमारे कर्म गलत हो जाते हैं लेकिन भाव अच्छा होता है। इसको एक उदाहरण से समझिए। एक बार एक व्यक्ति एक साधु को देखता है। उसके हाथ में गुड़ की भेली होती है। उसके मन में सकारात्मक भाव होता है कि मैं इस साधु को गुड़ की भेली भेंट दे दूँ। तो वो क्या करता है, गुड़ की भेली साधु को भेंट दे देता है। वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर मुंगियाँ आती हैं। वही चींटियाँ गुड़ पर चढ़ जाती है, स्वामी के शरीर पर चढ़ जाती है। वो तो ध्यान में होते हैं, उन्हें ध्यान नहीं होता। कुछ देर बाद वहाँ पर 3-4 लड़के आते हैं। शरारत करने के लिए वो अपने हाथ की काठी स्वामी जी को फेंक के मारते हैं, लेकिन वही काठी उन चींटियों को वहाँ से भगा देती है। तो कई लोगों को लगेगा कि यहाँ पर तो जिस व्यक्ति ने गुड़ की भेली रखी उसे तो पाप मिलेगा, और जिस व्यक्ति ने काठी फेंक के मारी उसे पुण्य मिलेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आपका कर्म, सत्कर्म क्या है। सत्कर्म मतलब आपने जो कार्य किया है वो नहीं। सत्कर्म मतलब आपका कार्य करने के पीछे अंतिम भाव क्या था। जिस व्यक्ति ने गुड़ की भेली रखी उसका भाव ये था कि मैं स्वामी को आदर दर्शाने के लिए अपना कुछ समर्पित करूं। उसका भाव अच्छा था। उसका फिर आगे चलकर जो हुआ वो हुआ। लेकिन जिन लड़कों ने काठी फेंक के मारी उनका भाव गलत था। उनके कर्म भले ही ठीक हो गया हो, उनके कर्म से जो अंतिम तथ्य था वो भले ही ठीक हो गया हो, लेकिन भाव उनका गलत था। इसलिए महत्व आपके भाव का है। कोई भी कार्य करते हुए इसी वजह से अपने भाव को शुद्ध रखिए। गलत कार्य का उपयोग कीजिए, ये भी गलत है। गलत कार्यों का उपयोग मत कीजिए। आपके कार्य, आपके कर्म और आपका भाव तीनों सही होना चाहिए। अगर तीनों सफल है, सही है, तो आप सत्कर्म के मार्ग पर ही हो, और यही सत्कर्म का मार्ग आपके भविष्य को सुधारेगा। और अगर दुष्कर्म कर रहे हो तो वो तो आपको आपका मन अपने आप बताता है, लेकिन आवश्यकता ये है कि उस दुष्कर्म के भाव को हमारी मन की आवाज़ जब हमें बता रही हो कि ये गलत है, तब उस आवाज़ को पहचान लो, उसे नज़रअंदाज मत करो। तो दोस्तों, इसी तरह से सत्कर्म पर अपना ध्यान गड़ाए रखो। अपने कर्म और अपनी भाव को हमेशा सत्कर्म की राह पर ही चलो। यही सार तत्व है।